हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना स्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर। स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने जो इंट्रोडक्शन था वो हमने देख लिया है। अब सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ये हम करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा था, सिंगुलर नाउन में कुछ 5 स्टेप्स पढ़े थे हमने कि पहला कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर उसको समराइज करना, इंटरप्रिएट करना, रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप था कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। डेटा क्या होता है, एक न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो उस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या क्या इसके तरीके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिकल सर्वे। कोई भी हम स्टैटिकल सर्वे करते हैं, स्टैटिकल सर्वे मतलब जैसे जनगणना आपने देखा होगा, एक स्टैटिकल सर्वे। या कुछ लोग आते हैं आपसे पूछते हैं ना कि भाई हम सर्वे कर रहे हैं इस चीज़ का, ये प्रोडक्ट सही है या गलत है, उसके बारे में अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस चीज़ का ना जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा है। कलेक्शन ऑफ डेटा स्टैटिक्स का फर्स्ट स्टेप है। अब एक टर्म जो निकल के आती है फिर डेटा, ये क्या होता है? तो डेटा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नंबर्स में दे रखी है, क्या दे रखी है, नंबर्स में उसे एक्सप्रेस कर रखा है, नंबर्स में दे रखी है, देन उसे हम क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। अब ये जो हमारा डेटा होता है ना, इसको निकालने के दो सोर्सेज होते हैं। डेटा क्या होता है हमारा, दो सोर्सेज से आता है। डेटा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग डाटा बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है सबकी। तो इसके कलेक्शन के ना ये जो आते हैं, ये दो सोर्सेज होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी क्या होता है, जब मैं खुद जाके कलेक्ट करता हूँ, मैं एक्चुअल में गया, मैंने डेटा कलेक्ट करा, हर एक आदमी से पूछा कि भैया आपकी एज कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जब मैं पूछने लग गया तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्राइमरी डेटा हो जाएगी। जब मैं खुद जाके क्या कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ चीज़ों को। सेकेंडरी क्या होता है, जब मैं किसी और बंदे ने कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रखी है, किसी और ने सर्वे कर रखा है और मैं जाके उस डेटा को क्या करूँ, यूज़ करने लग जाऊँ, तो वो चीज़ मेरी क्या कहलाती है, सेकेंडरी डेटा कहलाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि डेटा के क्या है, दो सोर्सेज हैं, टू सोर्सेज ऑफ डेटा। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, डेटा कलेक्टेड बाय द इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर होता है, जो खुद जाके डेटा को कलेक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी डेटा, वो उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्टेड बाय समवन एंड यूज बाय इन्विजिलेटर, किसी और ने पहले से कलेक्ट कर रखा है और भाई मैं जाके क्या करूँ, उसका डेटा यूज़ कर लूँ। जैसे मैगजीन वैगजीन में कई सारे सर्वे वर्वे आए होते हैं ना, तो वो किसी और ने कलेक्ट कर रखा होता है, मैं जाता हूँ बस भैया ये वाला सर्वे दे दो अपना, मैं यूज़ करके आपको दे दूंगा और उसका डेटा यूज़ करके आगे का अपना काम कर लेता हूँ। तो वो चीज़ सेकेंडरी डेटा कहलाती है। आगे देखिए, यहाँ पर दे रखा है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, इज ओरिजिनल डेटेड collected by invigilator, will secondary data is already existing and not original। ये ओरिजिनल नहीं होता, जो प्राइमरी डेटा है वो ओरिजिनल है क्योंकि भैया मैंने कलेक्ट करा है, दैट्स वाई ये ओरिजिनल होगा। और जो सेकेंडरी डेटा है वो क्या है, ओरिजिनल नहीं है, वो किसी और ने इकट्ठा करा है और किसी दूसरी डेट पे करा है। जो प्राइमरी डेटा है वो मैंने कलेक्ट करा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल हो जाएगा, ये क्या है, ओरिजिनल नहीं है। उसके बाद प्राइमरी डेटा इज ऑलवेज कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्राइमरी डेटा ऑलवेज कलेक्ट करा जाता है। हमने पढ़ा था ना प्लूरल सेंस में कि क्या होता है, इसका एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, पहले ही पर्पस डिसाइड कर लेते हैं, देन हम सर्वे करते हैं, देन हम डेटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, वेल सेकेंडरी डेटा हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। जो सेकेंडरी डेटा है, जो किसी पहले बंदे ने ही कैलकुलेट कर रखा है, कलेक्ट कर रखा है, वो किसी दूसरे बंदे के लिए करा होगा, किसी दूसरे काम के लिए करा होगा। मुझे तो भाई दूसरा काम करना है ना, बट हाँ कौन इतनी मेहनत करे, इस वजह से मैं यही डेटा यूज कर ले रहा हूँ, कहता हूँ इसी से ही काम चल जाएगा। तो ये क्या है, सेकेंडरी जो है किसी दूसरे काम के लिए करा गया था कलेक्ट, और प्राइमरी हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिस चीज़ को हमें काम करना है उसी के लिए करा गया है। फिर क्या है, प्राइमरी इज कॉस्टलियर और मोर एक्सपेंसिव, वेयर एज सेकेंडरी डेटा इज लेस एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं मान लो पूरे इंडिया में सर्वे करा रहा हूँ तो मुझे उसके लिए पता नहीं 1000-1500 लोग लगेंगे, वो लोग जाके कलेक्ट करेंगे तो उनको सैलरी देना, या मैं अकेले ही अगर कर रहा हूँ तो मुझे घूम घूम के बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ेगा, खर्चा पानी होगा। लेकिन सेकेंडरी क्या है, भैया किसी दूसरे ने कलेक्ट कर रखा है, 10 रुपये दिए, निकलवाया डेटा, काम हो गया अपना। तो ये मेन चीज़ है। ठीक है, कि जो प्राइमरी है वो क्या होता है, कॉस्टलियर होता है, एक्सपेंसिव होता है, सेकेंडरी क्या है, थोड़ा सा अपना सस्ता पड़ जाता है। आगे देखते हैं, मेथड कह लो या सोर्सेज कह लो ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के सोर्सेज देखो कौन कौन से हैं। ये हमारा सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा।
प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के सोर्सेस। तो सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। जब मैं खुद क्या करूँ, खुद जाके लोगों से पूछूं, लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूं, लोगों को बताऊं ये चीज़ वो चीज़ है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मेरी डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगी। खुद जब मैं जाके करता हूँ या मेरे बिहाफ पे कोई इंटरव्यूअर या कोई इन्विजिलेटर वो जाके जब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है वन बाय वन एक एक लोगों से, तो दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि मेरा डायरेक्ट उनसे कन्वर्सेशन हो रही है ना, उनसे बातचीत हो रही है। उसी का दूसरा एक दूसरी चीज़ है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम थर्ड पार्टीज हु हैव इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरीज। क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको क्या होता है, डेटा के बारे में पहले पता होता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ में वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ों को जानता है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ पे है ना, वो निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनको क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पूरा पता है। अब मोदी जी को अगर फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अपने से जाके नहीं कैलकुलेट करेंगे, कहेंगे कि भैया मुझे सारी बैलेंस शीट दिखाओ, सारे खर्चे दिखाओ, सारे एक्सपेंसेस दिखाओ। वो अपने से जाके नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, निर्मला सीतारमन जी को बुलाएंगे, कहेंगे आइए यहाँ पे और मुझे पूरे फाइनेंस के बारे में बताइए कि भाई कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है। तो निर्मला सीतारमन जी उन्हें समझा देंगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हुई। उन्होंने क्या करा, पता भी लगा लिया और ओरली पता लगाया। उसके बाद दूसरा देखो, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कोरस्पॉन्डेंट। अब देखो हमारे न्यूज़ वाले जो होते हैं चैनल, वो क्या कर रखे होते हैं, हर जगह पे अपने कोरस्पॉन्डेंट्स खड़े कर रखे होते हैं, हर जगह पे अपना आदमी खड़ा कर रखा होता है। वो माइक लेके पहुंच जाता है कि मैं कैमरा मैन इनके साथ आपका संवाददाता, ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे बंदे को मैंने वहाँ पे खड़ा कर दिया है और वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मुझे पास कर रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि भाई हम अलग अलग लोगों को, कोरस्पॉन्डेंट्स को जगह पे भेज दें और वो क्या करें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, देन मेरे पास भेज दें। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एजेंट अपॉइंटेड इन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक एरिया में मैंने एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया, उसको हायर कर लिया और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट होता है मेल्ड क्वेश्चन आयर। मेल क्वेश्चन आयर, अब देखो क्या हो रहा है, ईमेल के थ्रू भी आ रहा है, नया तरीका है, ईमेल के थ्रू आ रहा है। और इससे पहले क्या होता था, इससे पहले लोग पोस्ट करते थे। क्या होता था कि मुझे सर्वे करना होता था तो मैं रैंडमली किसी को भी, अभी वो भी देखेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, मैंने मान लो 4 लोगों से सर्वे करना था, मैंने 4 लोगों से पूछा कि भैया मैं आपके साथ सर्वे कर सकता हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, एक पेपर बनाया, उस पेपर पे 10-12 क्वेश्चन करे, मल्टीपल चॉइस के रखे कि भाई सबसे पूछा आपकी एज क्या है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो जिस एज में वो आएगा वो बंदा क्या करेगा, उस पर टिक कर देगा। इसी तरह से 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जैसे भी जो भी मेरा पर्पस था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन उसमें सेट करे और क्या करा, वो पोस्ट के थ्रू भेज दिया। पहले ऐसा होता था, पोस्ट के थ्रू भेजते थे, फिर वो क्या करते थे, क्वेश्चन लेते थे, उसको पूरा फिल करते थे, जो भी उसमें क्वेश्चंस होते थे उनके आंसर करते थे, देन क्या होता था, दोबारा उसको पैक करके वो वापस रिटर्न मुझे भेज देते थे। पहले ऐसा होता था। अब क्या हो रहा है, थोड़ा ईमेल के थ्रू हो रहा है, थोड़ा मॉडर्न हो गई ये टेक्निक। यहाँ से मैं ईमेल भेजता हूँ, वो वहाँ से अपने आंसर्स भेजता है उसमें लिख के और दोबारा मुझे मेल कर देता है। तो ये मेल क्वेश्चन का तरीका था। ये भी एक तरीका है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, जब अपने को क्या करना हो, खर्चा बचाना हो। उसके बाद आगे देखो, क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एम्यूनरेटर। क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा, जनगणना जब होती है, हर 10 साल बाद जनगणना, मेनली तो इसका पर्पस है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो जनगणना जब होती है ना, तो वो आता है एक रिप्रेजेंटेटिव, टीचर होते हैं मेनली, वो आते हैं, वो एक उन्होंने कागज़ ले रखा होता है, आपसे पूछते हैं आपका नाम, ये चीज़ वो चीज़ ये चीज़, सारे पूछते जाते हैं और उसमें भरते जाते हैं। तो एक पेपर टाइप का होता है, उसे क्वेश्चनायर बोलते हैं। क्वेश्चनायर का भी मैंने मतलब बता ही दिया कि ऊपर क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो भरते जाते हैं और आपको कुछ भरने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ है कि डेटा इज कलेक्टेड बाय ट्रेन्ड एम्यूनरेटर हु इज फिल्ड क्वेश्चनायर, जो क्वेश्चनायर भरता है। उसके बाद नेक्स्ट है टेलीफोनिक इंटरव्यू। भाई कॉल करके पूछ लेते हैं कि भैया आपके साथ क्या है, एज क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद द स्पेस फॉर आंसर। एक क्वेश्चन क्या होता है, 10 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है जहाँ पे बंदा अपने आंसर भर देता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्वेश्चनायर। आगे देखिए, उसके बाद एक चीज़ निकल के आती है पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है, ट्राई आउट ऑफ द क्वेश्चनायर ऑन अ स्मॉल ग्रुप टू फाइंड इट्स शॉर्ट कमिंग। कब जब कम लोगों पे क्या करा जाता है, सर्वे करा जाता है, तो दैट्स कॉल्ड पायलट सर्वे। अब बात आती है हमारी क्वेश्चनायर की। क्वेश्चनायर तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब क्वेश्चनायर, एक अच्छा क्वेश्चनायर कैसे बनाया जाए
उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसको एक बार वीवीआईपी भी मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है 3 मार्क्स में। तो सबसे पहली जो क्वेश्चनर की क्वालिटी होती है कि अ कवरिंग लेटर विथ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ सर्वे। एक ऐसी चीज़ है कि जो क्या करे, क्वेश्चनर को कवर करे, प्लस उसके साथ इसका क्या हो, स्कोप ऑफ सर्विस एकदम फिक्स हो। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम गरीबी के बारे में पता लगा रहे हैं तो उसमें सारे क्वेश्चन गरीबी से रिलेटेड होने चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है वो है मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जितने कम डाल सकें उतने पॉसिबल है, ठीक है, उतना बेस्ट रहेगा अपने लिए। अगर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मान लो 10-20 क्वेश्चन हो गए तो एक बंदा भरते भरते एक क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन करा, 10 क्वेश्चन करे, तो उसके बाद कहेगा क्या है यार, फाड़ फूट के फेंक दो। तो क्या होगा, जितने कम क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे तो इजीली उनका आंसर कह देगा यार 5 ही तो क्वेश्चन है, आओ ना 5 मिनट लगना है, खट 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 आंसर। लेकिन अगर क्या हुआ, यही 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डाल दिए, कौन करेगा, फाड़ो ये, फेंको, उड़ाओ, आगे देखो। तो ये दूसरी चीज़ अपने को रखनी है कि क्वेश्चन जितने कम हो उतना बेटर रहेगा। अवॉइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ना हो। उससे पूछ दे कि तुम्हारी बीवी का क्या नाम है, तुम्हारी बेटी का क्या नाम है, तुम कितना रुपया कमाते हो, तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे घर में कितना कैश पड़ा हुआ है। जब ऐसा बोलेंगे, ऐसा पूछेंगे, कहेगा ये चोर है क्या, ये मेरे पैसों के बारे में, मेरी प्रॉपर्टी के बारे में पता कर रहा है, अरे भाई नहीं भरना, नहीं भरना। तो क्या होगा, जितने पर्सनल क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होंगे उनको अवॉइड करना है। क्या करना है, कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछने। आगे देखो, क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड सिंपल। क्या होने चाहिए, बहुत सिंपल क्वांटिटी में होने चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। ऐसा पूछ दें उससे कि भाई तुम्हारे बेटे के दादाजी का क्या नाम है, तुम्हारे बेटे के, मतलब सीधा सीधा उसके पापा का नाम नहीं पूछ रहा, इसमें क्या पूछ रहा है कि तुम्हारे बेटे के दादाजी का क्या नाम है, या फिर ऐसे कह सकता है तुम्हारे बेटे की मम्मी के ससुर जी का क्या नाम है। तो ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा ना, और क्लियर ना। मेनली सिंपल होना चाहिए क्वेश्चन, और क्लियर होना चाहिए कि भाई सीधा आंसर करे वो, ज़्यादा उसको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। क्या करे जाए, एक ऑर्डर में अरेंज करे जाए। जैसे अगर मैं किसी आदमी से सीधा जाते ही पूछ दूँ कि तुम्हारी बीवी का क्या नाम है, तो वो मुझे पीटना शुरू कर देगा, कहेगा मेरी बीवी का नाम क्यों पूछ रहा है भाई, बदतमीज़ कहीं का, ये वो ऐसा बोलने लग जाएगा ना। लेकिन अगर मैं उस क्वेश्चन को क्या करूँ, सबसे पहले उसका नाम पूछूँ कि आपका नाम, आपकी एज, क्या काम करते हैं आप, आपकी शादी हुई है, आपकी बीवी का क्या नाम है, तब वो कहेगा कि हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीधे जाके मैं कह दूँ कि आपकी बीवी का क्या नाम है, वो पीटना शुरू करेगा सीधे धपाधप मुझे, ठीक है। तो इस चीज़ से अपने को बचना है कि क्वेश्चन क्या होने चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। उसके बाद देखो, हमारा जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये 2 तरीके से करा जाता है। कलेक्शन ऑफ डेटा 2 तरीके से मेनली करा जाता है। कलेक्शन ऑफ डेटा 2 तरीके से करा जाता है भाई। पहला तरीका जो है वो है सेंसस मेथड, और सेकंड तरीका जो है सैम्पलिंग मेथड। सेंसस क्या होता है, मान लो एक हमारी कंट्री है, ए कंट्री, उसमें क्या है 100 लोग हैं। मान लो बच्चे, एग्जाम्पल है लेकिन समझा रहा हूँ, ये मत कहना कि 100 लोग कैसे एक कंट्री में हो सकते हैं। तो 100 लोग हैं एक कंट्री में। हमने क्या करा, जब कोई चीज़, कोई सर्वे अपने को करना था, तो इन 100 के 100 लोगों से जब मैंने बातचीत करी, 100 के 100 लोगों से पूछा, 100 के 100 लोगों का डेटा इकट्ठा करा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी, तो दैट्स कॉल्ड सेंसेक्स। मतलब पॉपुलेशन में जितने लोग हैं, हर एक आदमी से पूछा जा रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, हमारी सेंसेक्स कहलाएगी। लेकिन अगर इनमें से क्या करा, मैंने कहा अरे भाई 100 लोगों को कौन पूछे, इनमें से क्या करता हूँ 10 लोगों को किसी को चूज कर लेता हूँ और उन्हीं से कोई इन्फॉर्मेशन पूछ लेता हूँ, उनके बिहाफ पे कंक्लूजन मैं 100 लोगों के लिए दे दूंगा। तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, सैम्पलिंग। मतलब कुछ सैंपल इकट्ठा करना। और सेंसस में क्या होता है, जब हर एक आदमी को इकट्ठा करते हैं, तो वो चीज़ हमारी सेंसस कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। क्या क्या दे रखा है भाई, पहला दे रखा है कि एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी। भाई जितने लोग हैं, यहाँ पे 100 वाला एग्जांपल लिया था ना, 100 के 100 लोग के बारे में पूछा जा रहा था, उनकी उनकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी, तो वो क्या है, वहाँ पे सबको कवर करा गया, एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी। यहाँ पे क्या करा जाता है, कुछ कम ही लोगों को चूज करा जाता है, 10 लोगों को जैसे हमने चूज कर लिया था ना। रिलायबल एंड एक्यूरेट होता है, एकदम करेक्ट रिजल्ट इससे निकल के आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई गलती की चांसेस नहीं, क्योंकि हर एक से हमने पूछा है। और ये क्या होता है, लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता, कम रिलायबल भी होता है और कम एक्यूरेट भी होता है।
क्योंकि सिर्फ हमने 10 लोगों से पूछा है। 10 लोगों से पूछ के हम सबका अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना, वो तो 10 लोगों का आइडिया है। उसके बाद देखो ये एक्सपेंसिव मेथड होता है, ऑब्वियसली सबसे पूछोगे तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा ही होगा, और ये क्या होता है, कुछ लोगों से पूछा है तो खर्चा कम होगा। इसमें क्या है, सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज ऑफ होमोजीनियस नेचर, सारे एक जैसे हों। और यहाँ पे क्या है, सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, मतलब एक दूसरे से रिलेट करे, ज़्यादातर लोग उसी पे रिलायबल हो। तो ये हमारा एकदम सिंपल सा था। आगे देखते हैं। आगे उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जो हमारा मेथड है, इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। इसमें देखो, पर्सनल इंटरव्यू जब मैं एक एक लोगों से पूछता हूँ तो हाईएस्ट रिस्पॉन्ड रेट होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ उससे। और क्या होता है, अलाउ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अलाउज क्लियरिंग डाउट रिगार्डिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन से रिलेटेड भाई सामने वाले को कोई डाउट आ रहा है तो मैं उसको समझा भी सकता हूँ, भैया इसमें ये चीज़ करनी है, इसमें ये चीज़ करनी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर एक आदमी से जाके मैं पूछूंगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन कांट बी इन्फ्लुएंस, इसमें इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, अलग अलग तरीके की वो दे सकता है उसकी मर्जी के हिसाब से। और टेक मोर टाइम, ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, मेल क्वेश्चनर जो हमारा होता है, जिसमें हम मेल भेज के करते हैं, पोस्ट के थ्रू या अब ईमेल के थ्रू जा रहा है, तो ये क्या होता है, ये लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, बहुत सस्ता पड़ जाता है अपने को। ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरिया, जो बहुत दूर दूर के एरियाज है ना, गाँव वाँव वाले, वहाँ तक भी ये चीज़ पहुँच सकती है। इन्फॉर्मेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, इन्फॉर्मेशन भाई अलग अलग तरीके की आ सकती है, गलत इन्फॉर्मेशन आ सकती है। इसके बाद देखो, लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, डिसएडवांटेज इसका ये है कि बहुत टाइम लेता है जाने में, फिर वो भरेगा, फिर भर के भेजेगा। कैन नॉट बी यूज बाई इलिटरेट पीपल्स, जो पढ़े लिखे नहीं है भैया वो नहीं यूज़ कर पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, मैंने इंग्लिश में डाल दिया समझ में नहीं आएगा, भाई उसको तो आती नहीं है ना इंग्लिश। डाउट कैन नॉट बी क्लियर रिगार्डिंग क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन हमने डाला है और किसी आदमी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका डाउट क्लियर नहीं किया जा सकता। सेम इसी तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू, इस पे बात करते हैं। तो इसके एडवांटेज देखते हैं, तो रिलायटेबल, लो कॉस्टली, बहुत कम कॉस्ट लगती है भैया, आप तो जियो फ्री ही हो गया है, एक महीने का रिचार्ज करा, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, सबसे पूछ डाला। रिलेटिवली हाई रिस्पॉन्स रेट, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स होता है इसका, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो तुरंत बता देगा आंसर, ऐसा नहीं कहेगा कि कोई मेल क्वेश्चन आयर की तरह, भैया 10 दिन बात करूँगा मैं। लेस इन्फ्लुएंस और इन्फॉर्मेशन, बहुत लेस इन्फ्लुएंस ऑन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बहुत कम वो होती है। उसके बाद देखो, लिमिटेड यूज़, यूज़ बहुत कम लोग, जिसके पास फ़ोन है भैया उसी तक पहुंच सकते हैं। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड, और दिमाग से नहीं पता लगा सकते, अगर बंदा झूठ बोल रहा है तो अपने को पता नहीं लगेगा, रिएक्ट उसका रिएक्शन नहीं देख पाएंगे। रिस्पॉन्डेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, जो रिस्पॉन्डेंट है उसको हम बार्गेन कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। उसके बाद आगे देखो, सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड, ये दे रखा है कि एवरी यूनिट की स्टडी करी जाए, जब कुछ रिजल्ट पे बात करी जाए। उसके बाद यूनिवर्स और पॉपुलेशन स्टैटिक्स, टोटल आइटम अंडर स्टडी, जितनी भी आइटम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे या पॉपुलेशन बोलेंगे। मान लो 10 लोग यहाँ पे, ये वाले हमारे एग्जांपल में ऊपर वाले, यहाँ पे 100 लोग थे ना, तो ये 100 लोग जब इन सबको इकट्ठा करा जाएगा तो ये चीज़ हमारी यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहलाएगी, और ये हमारा सैंपल कहलाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सैंपल इज अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड, जो पॉपुलेशन होती है उसमें से कुछ लोगों को थोड़े से सैंपल उठा लिए जाते हैं। आगे देखो, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा अपने को कहाँ मिलता है, पब्लिक सोर्सेज से, जैसे गवर्नमेंट पब्लिश करती है या सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज पब्लिश करती हैं। गवर्नमेंट अपने सर्वे निकालती है ना, इकोनॉमिक सर्वे हर साल निकालती है, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या है, पब्लिक सोर्सेज जो है गवर्नमेंट जहाँ पे इशू करती है। उसके बाद अनपब्लिश सोर्सेज, ये पब्लिश सोर्सेज, सॉरी पब्लिक सोर्सेज गलती से बोल दिया, पब्लिश सोर्सेज। अनपब्लिश सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, दे आर कलेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ओन रिकॉर्ड, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या करती हैं, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए क्या करती हैं, डेटा कलेक्ट करती हैं, कोई न्यूज़ एजेंसी, ये टाइप की चीज़ें। उसके बाद सैम्पलिंग मेथड, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। जो हमारे सैम्पलिंग मेथड है, जो हम सैंपल चूज करते हैं ना 10 लोगों को, वो दो तरीके से करते हैं, पहला है रैंडम सैम्पलिंग करके, दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग करके। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग जो होती है, इट इज़ अ सैम्पलिंग मेथड इन विच ऑल द आइटम्स हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, भाई किसी के साथ बाइज नहीं होते, रैंडमली मैं 10 लोगों को चूज कर लेता हूँ, ये मिल गए ये मिल गए ये मिल गए, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, किसी भी लोगों से रैंडमली मैंने उनसे पूछा और क्या करा, कलेक्ट कर लिया।
एंड द इंडिविजुअल हु आर सेलेक्टेड आर जस्ट लाइक द वन हु आर नॉट सेलेक्टेड। सब क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसका मेनली मैं बोलूँ तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है एक बंदे की सेलेक्ट होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह लेते हैं, वो 1/n होती है। मतलब अगर n है, n का मतलब क्या है, n की वैल्यू जीरो से कह रहा हूँ 1 से इन्फिनिटी तक जाती है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब अगर मैं 3 लोगों में बात कर रहा हूँ तो एक बंदे की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। अगर मैं 4 लोगों की बात कर रहा हूँ तो 1/4 हो जाएगी। मतलब सबके इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है उसके भी उतने चांसेस हैं और जो नहीं सेलेक्ट हो रहा है उसके भी उतने चांसेस हैं। उसके बाद नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, इट इज अ सैम्पलिंग मेथड इन विच ऑल द आइटम्स डू नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। एक साथ भाई नहीं सेलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। एंड जजमेंट ऑफ देयर इन्वेस्टिगेटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अभी मैं क्या करूं, मैं 10 लोगों को रैंडमली चूज करने से बढ़िया मैं कहूं कि भैया अपने 10 दोस्तों को बुलाता हूं, उन 10 लोगों को क्या करता हूं, उनसे पूछ लेता हूं और अपना काम हो जाएगा भाई। बातचीत भी हो जाएगी, गपशप भी हो जाएगी और बातें भी पूछ लूंगा। तो ये क्या है, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। यहाँ पे मेरा इन्विजिलेटर का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना, इन्विजिलेटर, कि भैया ये सेलेक्ट होगा या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि रैंडमली मैं किसी के पास जा रहा हूँ। तो ये चीज़ है। उसके बाद जब सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं तो भैया कुछ गलतियाँ भी होती हैं। उन गलतियों को हम बोलते हैं स्टैटिकल एरर्स। अब स्टैटिकल एरर्स हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है सैम्पलिंग एरर्स और दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर्स। पहले हम बात करते हैं सैम्पलिंग एरर्स की। तो सैम्पलिंग एरर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। मान लो हमने डेटा कलेक्ट करा, इंफॉर्मेशन निकाली, जैसे ये वाला हमारा एग्जांपल था ना, 100 लोग थे टोटल और उनमें से 10 लोगों को मैंने सेलेक्ट करा और भैया मैंने कहा ये 100 लिखा जा रहा है। मैंने क्या करा, इन 10 लोगों को सेलेक्ट करा और इन 10 लोगों से मैंने आइडिया लगाया कि इनकी जो एवरेज इनकम है वो है 5,000। इनकी जो एवरेज इनकम है वो 5,000 है। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि जब सबकी एवरेज इनकम निकाले तो वो तो 2,500 रुपये आई। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल वैल्यू जो हमने थी 2,500 उससे अलग वैल्यू हमारी निकल के आई, जो चीज़ हमने निकाली थी सैंपल वैल्यू। तो ये चीज़ क्या है हमारा, इसे बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। जब सैंपल की वजह से कोई एरर हो जाए तो वो चीज़ सैम्पलिंग एरर हमारी कहलाती है। फर्स्ट चीज़ है। दूसरा है नॉन सैम्पलिंग एरर। ये क्या होता है, एरर दैट एक्यूरेट द स्टेज ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन के टाइम पे जब कोई गलती हो जाती है, जैसे सामने वाले ने बोला कि भैया मेरी इनकम 5,000 है और मैंने गलती से सुन लिया कि 50,000 बोल रहा है, गलती से मैंने सुन लिया कि 50,000 है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इस टाइप के जो एरर होते हैं वो हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं। इनमें देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर। सबसे पहला क्या है, एरर ऑफ मेजरमेंट ड्यू टू इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। सही से मैं सुन नहीं पाया इस वजह से एरर हो सकता है। एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स ऑफ सम यूनिट ऑफ द सैंपल सेलेक्टेड। कुछ यूनिट को लेना मैं भूल गया उस वजह से हो सकता है। सैंपल बाइस्ड अकर व्हेन द पीपल डज नॉट इंक्लूड सम मेंबर ऑफ द टारगेटेड पॉपुलेशन। जब मैं क्या करूँ, सिर्फ अपने दोस्तों को ही चूज कर लूँ, इसमें क्या करूँ, सिर्फ अपने दोस्तों को ही चूज कर लूँ तो तब भी एरर हो सकता है। उसके बाद कुछ एजेंसीज हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है सेंसेक्स ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, इट्स प्रोवाइड कंप्लीट एंड कंटिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो भी डेमोग्राफिक रिकॉर्ड है हमारी लाइफ से रिलेटेड, वो सारे रिकॉर्ड्स कौन बताता है, सेंसस ऑफ इंडिया बताता है। उसके बाद नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, नाम सुना होगा इसका। ये जितने भी सर्वेज होते हैं ना वो सबको यही कंडक्ट करती है। इट कंडक्ट नेशनल सर्वेज ऑन सोशल इकोनॉमिक इश्यूज। मतलब सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पे, पैसे से रिलेटेड और सोशली जो इश्यूज हैं उन पे सर्वे कौन कंडक्ट करता है, नेशनल सैंपल सर्वे एजेंसी। तो दो एजेंसीज है अपने पास, सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे एजेंसीज। उसके बाद सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्या होता है, एक ऐसी स्कीम है जो NSSO क्या करती है, हर एक 4 महीने पे, जो क्वार्टर होता है, हर 4 महीने, क्वार्टर कह रहा हूँ, हर 3 महीने पे इशू करती है। जो क्वार्टर हमारा होता है वो 3 मंथ्स का होता है। तो हर 3 मंथ्स पे क्या करती है, जब NSSO कोई भी चीज़ जर्नलिस्ट करती है, ठीक है, पब्लिक करती है, तो वो चीज़ हमारी सर्वेक्षण कहलाती है। मनरेगा क्या कहते हैं, जनगणना क्या होती है, जब 10 साल बाद करी जाती है पॉपुलेशन की, तो वो चीज़ हमारी जनगणना कहलाती है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट तो है ये 1 मार्क की क्वेश्चन है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, इनके क्वेश्चंस के आंसर आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए,
ये जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे, देन इनको हम सॉल्व करेंगे। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये 4 मार्कर क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन क्या हुए हैं, लास्ट ईयर में आए हुए हैं, देन इसको इग्नोर नहीं करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एकदम सिंपल सा चैप्टर था। अभी हम क्या करते हैं, ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन पे बेस्ड है। फर्स्ट चैप्टर था हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। आगे चल के हम स्टैटिक्स में न्यूमेरिकल फैक्टर्स पे बात करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर क्लियर हुई हैं, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, देन आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पता लग जाएगी, भैया आज ये वीडियो आई है, कल ये वीडियो आई है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, बेल आइकन को एक तो ऑन कर लोगे और सब्सक्राइब कर लोगे। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, आप कमेंट कर दीजिए, देन हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।